हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। कैट, जीमैट, एसएससी, सीजीएल और काफ़ी सारे प्लेसमेंट एग्जाम्स जैसे टीसीएस और जो बहुत सारी कंपनीज होती हैं उनमें ये बहुत ही बार आया हुआ है क्वेश्चन। बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगर आप नेट पे भी टाइप करोगे ट्रेन एक्सीडेंट टाइप क्वेश्चंस तो आपको काफ़ी सारी ऐसी वैरायटीज मिल जाएंगी। लेकिन आज हम इसकी एक लॉजिकल ट्रिक करने वाले हैं ताकि इस तरह के क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी और एक लॉजिकल तरीके से बिना फॉर्मूला याद करें आसानी से कर सकें। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए ट्रेन आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 50 किलोमीटर मीट्स विद एन एक्सीडेंट। 50 किलोमीटर वो चली, फिर उसका एक्सीडेंट हो गया एंड देन प्रोसीड्स एट 3/4 ऑफ इट्स फॉर्मर स्पीड। तो जो भी उसकी स्पीड चल रही थी, मान लीजिए उसकी स्पीड एस चल रही थी, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 3/4 ऑफ एस हो गई। और अब वो ट्रेन 35 मिनट लेट हो रही है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बच्चे यहाँ पे ये गलती कर जाते हैं, इस कंडीशन को ये सोच जाते हैं कि ट्रेन वहां से 35 मिनट में पहुंची, जबकि ये दिया हुआ है कि ट्रेन नॉर्मल टाइम से 35 मिनट लेट हुई। ये डिफरेंस है यहाँ पे, 35 मिनट में नहीं पहुंची, 35 मिनट लेट हुई। अगली कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है, हैड द एक्सीडेंट अकर्ड 24 किलोमीटर फार्दर। मतलब अगर एक्सीडेंट 24 मिनट और आगे हुआ होता, इट वुड हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन ओनली 25 मिनट्स लेट। तो लेट तो होती लेकिन 25 मिनट लेट होती, 35 मिनट लेट नहीं होती अब, क्योंकि एक्सीडेंट 24 किलोमीटर आगे हुआ है। और इसके दो पार्ट है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहला पार्ट पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दूसरा पार्ट पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। तो आइए अब इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही लॉजिकल तरीके से और एक डायग्राम बना के समझाता हूं। तो देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। सपोज उस ट्रेन ने P से S तक जाना था, ठीक है जी। तो ये S पॉइंट है जहां तक ट्रेन ने जाना था, ठीक है। ये P पॉइंट हो गया और ये S पॉइंट हो गया जहां P से S तक ट्रेन ने जाना था। सपोज पहले दिन जो एक्सीडेंट हुआ वो A पे हुआ, और ये पॉइंट P से कितनी दूर है सोच के बताइए। यस, 50 किलोमीटर एक कंडीशन में दिया हुआ है। क्या देखिए कंडीशन पढ़िए, ए ट्रेन आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चली, A पे एक्सीडेंट हुआ मान लीजिए पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, और दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग कहाँ एक्सीडेंट हुआ, मान लीजिए B पे हुआ। और ये जो AP डिस्टेंस है ये 24 किलोमीटर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगले दिन एक्सीडेंट 24 किलोमीटर आगे हुआ। तो जब भी एक्सीडेंट हुआ, मान लो पहली कंडीशन पे हुआ तो A से S तक 3/4 स्पीड पे गई, और अगर दूसरी कंडीशन पे B पे एक्सीडेंट हुआ जो कि A से 24 किलोमीटर आगे है, तो B से S तक 24 किलोमीटर गई। सपोज उस ट्रेन की स्पीड मैं स्मॉल s ले लेता हूं, ठीक है, नॉर्मल स्पीड। तो जब A पे एक्सीडेंट हुआ तो A से S तक 3/4 s स्पीड पे गई। अब जब B से S तक गई तो B से S तक 3/4 s स्पीड से गई, ठीक है। अब तो ट्रेन को P से S तक जाना था, तो नॉर्मल टाइम जो भी लगता था, तो पहली बार जब एक्सीडेंट A पर हुआ तो जो भी स्पीड चल रही थी उसका 3/4 हो गई। ये मैंने आपको दिखा दिया डायग्राम में। और जो भी टाइम लगता था उससे कितने मिनट फालतू लगे, 35 मिनट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। और जब एक्सीडेंट B पे हुआ तो जो कि A से 24 किलोमीटर आगे है, फिर स्पीड दोबारा से B से S तक 3/4 ऑफ स्पीड नॉर्मल स्पीड हो गई, है ना। ये हमें दिया हुआ है। लेकिन अब की बार जब B पे हुआ तो 25 मिनट लेट हुई, ये हमें कंडीशन में दिया हुआ है। मतलब अब यहां पे क्वेश्चन को पकड़ना है, मतलब जब दूसरी बार B पर एक्सीडेंट हुआ तो ये B पे ना होके A पर होता, तो सेकंड सिचुएशन जब B पर हुआ तो उससे पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग 35 माइनस 25 10 मिनट ज्यादा लगते। मतलब A से B तक, एक बार तो देखिए ना, एक बार A पे एक्सीडेंट हुआ तो A से S तक 3/4 स्पीड है ना, और दूसरी बार B पे एक्सीडेंट हुआ तो B से S तक 3/4 स्पीड है।
लेकिन जब बी पे एक्सीडेंट हुआ तो बी से एस तक पहुंची तो उसे वो ट्रेन 25 मिनट लेट हुई, और जब ए पे एक्सीडेंट हुआ तो ए से एस तक पहुंची तो वो ट्रेन 35 मिनट लेट हुई। तो जो 10 मिनट का गैप है 35 माइनस 25, वो किस डिस्टेंस की वजह से है, सोच के बताइए। इस ए बी की वजह से, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में वो ट्रेन बी से एस तक तो 3/4 स्पीड पे ही गई ना, चाहे पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग लो या दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग लो, है ना। लेकिन पहली कंडीशन में तो ए से बी तक भी 3/4 एस तक गई, पहली कंडीशन में तो ए से बी तक भी 3/4 एस गई और बी से एस तक भी 3/4 ऑफ दिस एस स्पीड गई, समझे। तो ये 10 मिनट का गैप इस 24 किलोमीटर की वजह से ही है, समझे मेरी बात। मतलब ये है कि अगर वो दूसरी कंडीशन में मान लीजिए ए बी है हमारी, मान लीजिए हमारी नॉर्मल स्पीड मैंने ऐसी सपोज की है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल टाइम हमें ए से बी तक, क्या कह रहा हूं, ए से बी तक नॉर्मल टाइम 3 मिनट है जब एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो एक्सीडेंट होने के बाद जब स्पीड 3/4 हुई, समझे मेरी बात, जब स्पीड 3/4 हुई तो टाइम क्या हो जाता है 4/3 ऑफ प्रीवियस टाइम। मतलब अगर ए से बी तक अगर 3 यूनिट टाइम लगता था ना, तो अब कितना लग रहा है 4 यूनिट। ये कंडीशन समझो, 3 यूनिट टाइम लगता था तो अब कितना लग रहा है 4 यूनिट। पहले से कितना फालतू 1 यूनिट फालतू, जो कि हमें क्वेश्चन में कितने मिनट दिया हुआ है 10 मिनट फालतू, है ना। क्योंकि ये जो 10 मिनट का गैप है इस 24 किलोमीटर की वजह से ही आ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट, तो नॉर्मल टाइम 3 यूनिट तो 30 मिनट। मतलब ये 24 किलोमीटर ट्रेवल करने में नॉर्मल टाइम 30 मिनट, आधा घंटा। 24 किलोमीटर अपॉन आधा घंटा, मतलब उसकी स्पीड आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। ये उस बॉडी की स्पीड है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल स्पीड ऑफ द ट्रेन, वो हमने कवर कर चुके हैं। नॉर्मल स्पीड क्या है 48 किलोमीटर पर आवर। मैं दोबारा से समझा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये समझ आएगा तो आपको डिस्टेंस वाला पॉइंट भी समझ आएगा, टोटल डिस्टेंस जो हमें पी से एस तक निकालना है। पहले दिन एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ ए पे, सपोज नॉर्मल स्पीड एस थी, तो एक्सीडेंट होने के बाद स्पीड कितनी हो गई 3/4 ऑफ दैट एस स्पीड। और दूसरे दिन एक्सीडेंट कहां पे हुआ बोलो, यस बी पे हुआ, तो नॉर्मल स्पीड से 3/4 एस बी से एस तक चली। अब दोनों ही दिन में वो बी से, दोनों ही कंडीशन में वो बी से एस तक तो 3/4 एस चली, लेकिन पहली कंडीशन में तो ए से बी तक भी 3/4 एस चली, है ना। अब पहली कंडीशन में जब ए पे एक्सीडेंट हुआ तो 35 मिनट लेट थी, और दूसरी कंडीशन में जब बी पे एक्सीडेंट हुआ तो नॉर्मल टाइम से 25 मिनट लेट थी। तो 35 माइनस 25 10 मिनट का गैप इसी डिस्टेंस 24 की वजह से ही तो आ रहा है। तो मान लो ए से बी तक ये 3 मिनट लगते थे, स्पीड 3/4 हुई तो टाइम कितना होगा 4/3t। तो इसका मतलब क्या होता है 4/3t का मतलब, 4/3t का मतलब ये है कि अगर भैया पहले वो 3 यूनिट टाइम लेता था तो स्पीड 3/4 होने की वजह से अब वो 4 यूनिट लेगा, 3 से 4, तो 1 यूनिट ज़्यादा, जो कि पहले से 10 मिनट ज़्यादा है टाइम। एक्चुअल में तो दिया हुआ है ना 35 माइनस 25, तो 3 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट आ गई। नॉर्मल 24 किलोमीटर वो 30 मिनट यानी कि आधे घंटे में जाता है। तो स्पीड क्या हो गई इस बॉडी की, नॉर्मल स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं आपको वो डिस्टेंस वाला समझा रहा हूँ अच्छे से, तो आप बेशक वीडियो को पॉज कर लीजिए और डिस्टेंस वाला सोचिए आप कैसे निकालोगे। बहुत आसान है डिस्टेंस वाला निकालना भी, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए डिस्टेंस के लिए आप सपोज करिए ए से एस तक, क्या कह रहा हूं मैं, ए से एस तक, ये पूरा यहां तक ये पॉइंट है ना, एस तक उसे जाना था। ए टू उसका डेस्टिनेशन एस, m मिनट लगते थे सपोज उसको, लेकिन जब ए पे एक्सीडेंट हो गया तो स्पीड 3/4 हो गई थी, 3/4 ऑफ एस हो गई थी ना, तो टाइम m नहीं रहेगा ना, टाइम कितना हो जाएगा 4/3m। मतलब 3 यूनिट जब लगता था ए से एस तक,
अब स्पीड कम होने की वजह से, स्पीड 3/4 होने की वजह से अब टाइम 3 यूनिट से 4 यूनिट, मतलब 1 यूनिट ज्यादा। और जब ए पे एक्सीडेंट हुआ था तो कितने मिनट लेट थी, कंडीशन पढ़िए। यस, 35 मिनट। मतलब क्या हुआ, 3 यूनिट की वैल्यू 35 मिनट, तो टोटल टाइम 3 इंटू 35, 3 इंटू 35 करिए दोस्तों, 3 इंटू 35 होता है 105। तो मैं यहां पे ये टाइम लिख देता हूं आपका, 3 इंटू 35, 105 मिनट। 105 मिनट का मतलब उसकी नॉर्मल स्पीड तो हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, 48 किलोमीटर पर आवर। इंटू, अगर मैं ए से एस तक मुझे टाइम पता लग गया 105, तो डिस्टेंस पता लग जाएगा। 105 मिनट लगते हैं ए से एस तक। मिनट के घंटे कैसे बनाओगे, आवर्स कैसे बनाओगे, डिवाइडेड बाय 60, तो आराम से हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 21 पे कटा तो 21 चौक हमारा कितना हो गया दोस्तों, 84 किलोमीटर। 21 चौक 84 किलोमीटर। तो ये 84 किलोमीटर हमारा जो आया डिस्टेंस ए से, हमारा ए से एस तक आया है। ए टू एस डिस्टेंस आ गया 84। और पहले ट्रेन कितनी चली थी, पी से ए 50 चली थी ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, पी टू एस 84 प्लस 50, 134 किलोमीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। कईयों को शायद फर्स्ट वीडियो पहली बार देखने से ही समझ आ जाए, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं आता, इस वीडियो को बार बार पॉज कर करके हर एक पॉइंट को आपने ध्यान से देखना है। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरा चैनल कमल बजाज एप्टीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।